लोग समाज में अच्छा है, दान धन कर रहे हैं, धार्मिक है, लोगों का मदद करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत सारे कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी गरीबी से, बीमारी से जूझते हैं या फिर पारिवारिक समस्याओं से जूझते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका भी बहुत सारे रीज़न है जो अगर साइंस की तरफ से देखा जाए तो देखिए, इंसान मन में एक्चुअल में हम दिखा रहे कुछ आपको, ये मैं कर रहा हूं आपके लिए, सेवा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन में क्या है? अगर मन में मेरा विचार अच्छा है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, अगर कोई इंसान वो खुद जितना भी अच्छा है, अगर दूसरे के लिए भी उतना ही अच्छा सोचता है, तो उसको बीमारी इतना जल्दी नहीं पकड़ सकते। और दूसरी बात है, जब छोटा बच्चा हम पैदा होता है, जब छोटे थे या फिर अभी भी जो घर में बच्चा है, छोटे बच्चे, अब देखिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा 90% से ऊपर, मतलब अबव 95% बच्चा सुस्त पैदा होता है। उसका हर एक चीज़ काम करते है, उसका बॉडी का हर चीज़ फंक्शन बराबर है, 95% से ज़्यादा। लेकिन वही बच्चा, जैसे हम जैसा आदमी, इतना बड़ा होने के बाद भी, सब कुछ जानते हुए भी, फिर भी बीमारी ऐसा क्यों जकड़ लेता है? क्या कमी है? क्या नुकसान किया अपना अंदर में? क्या हमने बुरा किया? ये है मेन। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है वो भगवान का रूप होता है, ये सबको मालूम है। वो किस लिए इतना सुंदर होता है? उसका दांत भी नहीं निकलता है, बोल भी नहीं सकता है, फिर भी इतना सुंदर होता है, आपको आंखों से आंखें मिला के बात करता है। अगर बोलना नहीं आता है फिर भी, क्योंकि उस समय इनोसेंट होता है, वो टोटली, मतलब वो पवित्र होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम उसके अंदर में एक एक बीज बोते हैं नेगेटिविटी का, चाहे समाज के लिए हो, चाहे खुद के लिए हो। ये करना मत, वो मत करना, वहाँ पे मत जाना, वो चीज़ मत खाना, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा बहुत कुछ हम लोग सिखाते हैं उसको। वो ज्ञान आने से पहले हम उसको पूरा ज्ञान दे देते हैं, लेकिन उसमें हम लोग कुछ अच्छा गुण भी देते हैं, लेकिन बुरा गुण उसमें ज़्यादा देते हैं। आपको मालूम नहीं आप क्या दे रहे हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है, वो होते 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 आपने तो बीज बो दिया, अभी वो भी ऐसे ही सीखेंगे, वैसे ही करेंगे। वो करते करते क्या होगा, उसके अंदर में कुछ दूसरे के लिए भेदभाव आ सकता है, दूसरे के लिए जलूसी आ सकता है, दूसरे के लिए नीचा भाव दिखा सकते हैं, खुद को बहुत बेचारा महसूस कर सकते हैं, या फिर खुद को बहुत अमीर महसूस कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारा, मतलब विभाजन, मतलब अलग। जो एक्चुअली जो बच्चा होता, उस समय उसका मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी के लिए खराब विचार, गुस्सा, बदला लेना, इस तरह का भाव नहीं था। तो उस समय वो पवित्र था, मतलब पूरा शुद्ध, 100% वो खाटी, ओरिजिनल, एक्चुअल उसका रूप है। लेकिन वो जब तक इस चीज़ को नहीं समझता है, जो नेगेटिविटी क्या है, ये मतलब जो प्रतिशोधात्मक जो विचार है और बदले की जो भावना है, लोगों को नीचे दिखाना है, धर्म अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, अमीर है, गरीब है, कोई झोपड़पट्टी में रहता है, कोई बंगलों में रहता है, तो ये चीज़ जो हम लोग देते हैं, हम लोग देने के बाद उसका मेंटलिटी ऐसा बनता है। उसमें क्या होता है, वो सीखता है, सीखते सीखते कोई अच्छा चीज़ है तो ज़्यादा टाइम वो अच्छा रहेगा। अगर बुरा चीज़ उसका माइंड में लिया, तो हमारे अंदर में, जो बॉडी के अंदर में, जो माइंड के अंदर में, ब्रेन के अंदर में जो सारी चीज़ काम करते, एक्चुअल प्रॉपर काम करता था, वो एक एक ग्लैंड में जो आपका हार्मोन निकलता है, या फिर जो फंक्शन बराबर काम होता था, वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। ऐसा करते करते एक चीज़ को समझ लिए, गुस्सा आता है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने से क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है वो जैसा चलता है, एक्चुअली ब्लड सर्कुलेट जिस तरह होना चाहिए नॉर्मल एक आदमी का, गुस्सा होने से क्या, तो उसका हाइपर होगा, वो ज़्यादा होगा, प्रेशर हाई होगा। तो उसके जो हमारा जो एकदम बारीक वाला जो थीन वाला वेन है या नर्व्स है, वो सारी चीज़ में तो उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो ज़्यादा प्रेशर पड़ने से क्या होता है, समझ लीजिए एक रबर कोई अगर बार बार आप खींचेंगे, तो उसका जो एक्चुअल उसका जो गुण है, उसका जो एक्चुअल स्ट्रेंथ था, वो तो खत्म होगा ना धीरे धीरे। तो इसी तरह तो हम लोग अगर गुस्सा करता है, या जानबूझ के हो या अनजाने में हो,
लेकिन क्या करे, नुकसान अपना आपको ही नुकसान करे। इसी तरह तो आप गुस्सा किया तो एक ग्लैंड आपका खराब हुआ, तो वो जो खराब यहाँ से शुरुआत हुआ आपका वो शरीर में आएगा, आना ही है, क्योंकि ठीक से वो सर्कुलेट नहीं होगा ब्लड उसके अंदर से, या फिर हार्मोन ठीक से निष्कासन नहीं होगा, या फिर खरीद नहीं होगा जो बोलते हैं। और इसी तरह अगर किसी के लिए आप भेदभाव रखते हैं, किसी को नीचू नजर में देखते हैं, छोटा समझते हैं या गरीब समझते हैं, तो उसका भी एक ग्लैंड खराब होता है। और अगर आप किसी और के बारे में खराब विचार रखते हैं और उस आदमी को आप देखते हैं, तब देखिए समझ लिया आपका ही दोस्त है, लेकिन आप उसको सामने तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीछे में उसका बुराई करते हैं, तब क्या होता है, आपका जो आंखों का जो उसके ऊपर देखना और आपका जो हार्ट बीट जो होता है ये थोड़ा चेंज होता है, ये थोड़ा चेंज होता है। तो ये चेंज होने से भी आपको ही नुकसान कर रहा है। तो आप ठीक से उससे आंख नहीं मिला पा रहे, आप बात तो कर रहे उससे, लेकिन उससे आप आंखों को अपना चुरा रहे, नजर उससे आप छुपा रहे, नजर से नजर मिला के आप बात नहीं कर, क्योंकि आप अंदर से जो सोचते हैं ना वो बाहर में ऐसे ही होगा, आपका वो ऑटोमेटिक आएगा। आप किसी के बारे में बुरा सोच के देखिए, उसके पीछे बुरे, उसके बाद उसके सामने देखिए, आपका मूवमेंट अलग होगा, होना ही है, ये नियम है प्रकृति का, आपका बॉडी का भी यही नियम है। इसी तरह आप अगर अपना भला चाहते, ये दूसरा सीक्रेट है, आप अगर जिंदगी भर आपका भला चाहते हैं, आपका भला हो, तो कोई भी चीज में किसी के लिए भी आप खराब विचार मत रखिए। जितना भला आप अपने लिए चाहते हैं उतना ही भला दूसरे के लिए सोचिए। आप सोचिए मन मन में उसका भला हो, कैसे भी करके भला हो, लेकिन देखिए वही भला आप जितना चाहते हैं उतना भला आपके पास आएगा। तब आप क्या करेंगे, अगर आप जान जाते हैं किसी को बद्दुआ देने से वो बद्दुआ लगेगा नहीं उसको, अगर आपको कोई नुकसान भी किया है फिर भी अगर आपने उसको बद्दुआ दिया है, आपका बद्दुआ उसको लगेगा नहीं, वो रिटर्न आपको आएगा, वो भी सूद समेत। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन है, ये ब्रह्मांड का भी नियम है और ये हमारा जो आत्मा है उसका भी नियम है। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड से हम लोग देता है, जो हमारा सोच को दिन भर जो हम लोग सोचते हैं वो जाता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में। सबकॉन्शियस माइंड अगर एक चीज को स्वीकार कर लेता है, वो चीज आपको जिंदगी में साकार होना ही है, वो बाहर आना ही है। मतलब आपने सोचा यहाँ आया आपका बॉडी में या फिर आपका प्रकृति में, आपका दुनिया में होना ही है। क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको मालूम नहीं है, वो ऐसा जगह में है, आपका कंट्रोल में नहीं है, वो माइंड का एक पिछला हिस्सा में है, वो काम करता है। या फिर उसको वहां पे जाने के लिए कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक लेयर रहता है, ये दोनों स्तरों का बीच में एक लेयर है, उस लेयर ये दोनों माइंड को इंटरेक्ट करते हैं। तो अंदर वाला जो है सबकॉन्शियस माइंड, वो कॉन्शियस माइंड क्या सोच रहे हैं, भला सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं, ये उसको मालूम नहीं है। लेकिन वो जो इंटरेक्ट करता है वो जाता है उसके पास, हाँ वो आदमी ऐसा सोच रहा है। अब उनको मालूम नहीं आप किसके लिए सोच रहे हैं, उनको लगेगा आप जो भी से सोच रहे हैं आपके लिए सोच रहे हैं। चाहे आप किसी के लिए बुरा विचार रखें, किसी और के लिए या अपने लिए, वो सोच रहे हैं सारी चीज आपके लिए ही सोच रहे हैं। अच्छा विचार रख रहे हैं आपके लिए या फिर बुरा विचार, अच्छा विचार फिर दूसरे के लिए भी रख रहे हैं आप। तो उनको क्या मालूम, उनको इतना ही मालूम आपने अच्छा सोच रहा है, मतलब ये आप ही के लिए ही सोच रहे हैं, तो आपका जीवन में ही अच्छा होगा। तो अभी आप क्या करेंगे, किसी को बद्दुआ देंगे या दुआ देंगे? अगर आप दुआ भी देंगे किसी को, वो सोच रहे हैं आपको ही दे रहा है, आप ही के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपको ही देगा, आपका जीवन में वो दुआ आएगा। मतलब दूसरे को देने से आपको ही मिलेगा। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, आप धर्म कीजिए ना कीजिए, आप लोगों को मदद कीजिए ना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं होता। फिर आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, बहुत पुण्य कर रहे हैं आप, लेकिन आप मन मन में कुछ और ही सोच रहे हैं, किसी और के लिए आप खराब भावना, नीच विचार, भेद भावना, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ये सारी चीज़ आप सोचते हैं मन मन में। अगर किसी के भी बारे में इस तरह ख्याल आपका माइंड में रखा और इसका भुगतना आपको ही है, एक दिन न एक दिन। आप मिला के देख लीजिए,
आपका जीवन में अभी तो क्या आपने सोचा, क्या आपको मिला, और आगे में आप अगर इसी तरह सोचते जाएंगे तो आपको क्या परिणाम मिलेगा आप खुद सोच सकते हैं मेरे बातों से, अगर मेरा बात को आप गौर से समझा है।